लोगों ने हमने क्या क्या करा चैप्टर नंबर 6 में, आप लोग बताओ। रेशियो चेंज करा हमने, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सारे निकाला आपने। इसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट करा। गुडविल की ट्रीटमेंट में क्या क्या करा फटाफट बताओ। पुरानी गुडविल को क्या करा, राइट ऑफ करा, ए बी सी टू गुडविल कर दिया इन देयर ओल्ड रेशियो। न्यू गुडविल के लिए क्या करा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। वेरी गुड। उसके बाद हमने देखा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के एडजस्टमेंट्स करें। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या क्या थे, 5 चीजें थी बताना। जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। और ये सारे लायबिलिटीज थे। या तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा पुराने रेशियो में, या फिर क्या करा दूसरा ऑप्शन, एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी। जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो क्या कर दिया, टोटल लिखा मैंने उनका इनटू व्हाट, गेनिंग पार्टनर टू सेग्रीगेशन। उसी तरह लॉसेस क्या क्या होते थे, 4 चीजें मैंने बताई थी। ये तो पुराने गुडविल राइट ऑफ करा, उसको छोड़ दो। डेफॉल्ट लिखा हो सकता है, कोई सस्पेंस अकाउंट लिखा हो सकता है, लाइक क्या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या फिर क्या लिखा होगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। एक और लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, वो एसेट में होगा। उसको या तो आपने राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ की एंट्री क्या थी, जैसे पुरानी गुडविल राइट ऑफ करते हो, एंट्री क्या थी आपकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सारे लॉसेस। और अगर उसने कहा कि नहीं लॉसेस को रिटेन करो बैलेंस शीट, तो उल्टा हो जाएगा ना लॉस के लिए, सैक्रिफाइसिंग टू गेन। हमने कंबाइंड एंट्री पास करा, एक ही एंट्री पास करा। अगर प्लस में आंसर आ गया तो हमने क्या करा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, माइनस में आ गया तो वेरी गुड। यहां तक क्लियर है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दिस इज द फोर्थ पार्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Revaluation of assets and liabilities. मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। तो जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा पार्टनर्स के बीच में या पार्टनरशिप फॉर्म में, तो एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था ना फॉर्म की जो भी प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होती है, उसमें किसका शेयर होता है, पार्टनर्स का शेयर होता है। These asset does not belong to that particular firm. These are the properties of the partners. और पार्टनर का हिस्सा कितना होगा, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, उसी हिस्से में हम इनकी एसेट्स की प्रॉपर्टीज या जो भी होगी एसेट की, उसी रेशियो में उसका अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अगर बिजनेस को बंद करना होगा। क्लियर। अब यहां पे कह रहा है कि 31 मार्च 2026 है आज, ठीक है। कल से आप एक नया ईयर शुरू करोगे। आज के दिन अगर आपकी रेशियो है सपोज 3:2, 2 पार्टनर है, कल से आपने अचानक क्या करा, रेशियो को चेंज कर दिया। रेशियो की चेंज होने की वजह से उन प्रॉपर्टीज पे उनका रेशियो भी तो चेंज हो जाएगा, है ना। एक लैंड मान लो था 1 करोड़ का, पहले उसमें हिस्सा था पार्टनर का 3:2। एक बात बताओ, उस 1 करोड़ की लैंड में ए का शेयर कितना था, 60 लाख का, और उसका कितना था दूसरे का 40। अचानक से कह रहे हो कि यार कल से ना हम रेशियो को बदलेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करोगे तो कितना हो जाएगा, 50, एक का 50 लाख, दूसरे का भी 50 लाख। तो पहले बंदे का पहले उस प्रॉपर्टी में शेयर था 60 लाख, आप उसको कम कर दो। तो इसके लिए भी 2 ऑप्शंस है आपके ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला ऑप्शन ये है कि पुरानी चीजें जो भी है पुराने रेशियो में बांट के खत्म करो, है ना। और उसके बाद से नए तरीके से बिजनेस, जब कल से जब नया रेशियो शुरू होगा नए तरीके से शुरू करो। एक ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं बांटना, प्रॉपर्टी की चेंजेस हुआ होगा ना, रीवैल्यू हुआ होगा, उसमें जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ एसेट तो रहेगा आपका। नहीं, ऑप्शन 2 ऑप्शन है आपके पास, आ रहा है एक करके, आपका ही आंसर।
ऑप्शन ही है 1 इज व्हाट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा बिजनेस को, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो लॉस, एंड वाइस वर्सा, उल्टा कम हो गया तो उल्टा कर दो। तो जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो उस प्रॉफिट को या तो पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे, दैट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 जो इन्होंने कहा कि सर इसको ना वो मत करो, एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू चेंज हुआ है, ये जो चेंज्ड वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में मत दिखो, मतलब बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यूज जो है उसी को रिटेन करो। जैसे लैंड है, लैंड 1 करोड़ का था, 1 करोड़ 20 लाख हो गया, वो कह रहा नहीं चेंज करके मत दिखाओ, 1 करोड़ ही दिखाओ। लेकिन रियलिस्टिकली अगर सोचो, लैंड की वैल्यू बढ़ा तो है यार, 20 लाख का फायदा हुआ तो है आपको, है ना। आप कह रहे हो नहीं यार 1 करोड़ ही दिखाओ, जिसका रेशियो पहले ज्यादा था, यानी कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको नुकसान हो जाएगा इससे। तो उस केस में क्या होगा, जो भी सैक्रिफाइस करेगा उसको जितने रुपए का उसका नुकसान हो रहा है, उतने रुपए से वो क्या करेगा, उसको कंपेंसेट करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यही होगा ना आपका, that will be accounting standard कौन सा 26। accounting standard again AS 26 says what, in case of reconstitution in any partnership firm, the gaining partner has to compensate the sacrificing partner on which part of the business, क्या क्या किन किन चीजों में, गुडविल पे, चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, सारी जगह यार AS 26 यूज हो। अगर हमने क्या डिसाइड करा, डू नॉट चेंज द वैल्यूज, कीप द ओरिजिनल फिगर जहां पे भी आए, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इज इट क्लियर। अब अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। जहां पे भी आपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज करके दिखाना है, आपने एक अलग से एक अकाउंट बनाना है, दिस इज अ लेजर अकाउंट, द नेम ऑफ दिस अकाउंट इज कॉल्ड, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एग्जैक्टली। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने शुरू से कहा था ना, क्लास 11 में आपने P&L अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, वो हेड ऑफ द फैमिली था। फिर हमने 12 में आके क्या बनाना सीखा, फर्स्ट चैप्टर में एप्रोप्रिएशन, उसका बेटा था उसका, ठीक है। अब P&L अकाउंट बनने के बाद अब कुछ एडजस्टमेंट्स करके दिखाना, या P&L एडजस्टमेंट कह लो, या मोस्ट पॉपुलरली जो या कॉमनली यूज्ड टर्म है, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका एक उसका लड़का था ना, ये दूसरा लड़का, ये भाई है, P&L एप्रोप्रिएशन का भाई है ना। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ये एक फैमिली है। P&L अकाउंट जो बनाओगे उसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट रूल जो होता है, नॉमिनल अकाउंट का बताना आप लोग, डेबिट व्हाट, all expenses and losses are debited, incomes and gains will be credited, very good, ये तो है। उसी लॉजिक को फॉलो करके आप ये बनाओ, और क्या क्या चेंजेस दिखाना है, देखिए एक बार पढ़ो ऊपर, दिस इज रिवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब दिमाग में सोचो, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गया, जब जो आपको फायदा होगा नुकसान होगा, अगर कम हो गया तो नुकसान हो गया। लायबिलिटी का बताओ, आपको अचानक से पता लगा आपके लायबिलिटी बढ़ गया, फिर नुकसान होगा ना, लायबिलिटी बढ़ जाए तो। और लायबिलिटी कम कर दिया किसी ने आपको, आपने मेरे को पैसे देने थे यार 10,000, मैंने कहा जब दो 9,800 दे दो, 10,000 देने की जरूरत नहीं। आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा हुआ ना, 10 के जगह कितना पे कर रहे हो, फर्म नहीं, हाँ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, फर्म की लायबिलिटी कितनी है 10,000, मैं क्रेडिटर हूं आपका, मैंने कहा जब जो 9,800 रुपए दे दो और फुल सेटलमेंट करा दो, आपको फायदा हुआ कितने का, 200 रुपए का, उसी को यहाँ पे देखो। तो लेसन, एनी इंक्रीज इन व्हाट, वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गया, फायदा हो गया, डेबिट करूं क्रेडिट करूं,
क्रेडिट बाय एसेट्स अकाउंट, जिस एसेट की वैल्यू बढ़ा उसका नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल लैंड की वैल्यू बढ़ा, क्या लिखोगे? बाय लैंड अकाउंट। मशीन की वैल्यू बढ़ गया, बाय मशीनरी अकाउंट। नहीं हो सकता मेरे से, मारपीट थोड़ी करूंगा, इतने बड़े हो गए आप लोग। क्या हो गया? तो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स भी बोलने लग गए, सर कैसे हैं आप, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? दिस इज व्हाट इंक्रीज इन एसेट इज व्हाट, फायदा हो गया क्रेडिट करा। लायबिलिटीज की वैल्यू अगर कम हो गया तो क्या होगा? ये भी आपके लिए फायदा है। सो बाय लायबिलिटीज अकाउंट एनी डिक्रीज इन लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर को 10,000 देने थे, 9,800 दिया, फुल सेटलमेंट हो गया, 200 का फायदा हो गया। शो इट ऑन द क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट करके दिखा दो। डेबिट साइड में आओ, अगर मान लो एसेट्स की वैल्यू कम हो गया, डेप्रिशिएट कर गया, दिस इज व्हाट एक्सपेंस फॉर यू, इससे हमारी क्या होगी? नुकसान होगा। तो एसेट की वैल्यू कम हो गया तो डेबिट साइड में दिखाओ। उसके बाद अगर मान लो लायबिलिटी आपका इंक्रीज कर गया, सपोज टू लायबिलिटीज अकाउंट, जो भी लायबिलिटी आपका इंक्रीज हुआ उसकी अमाउंट यहां दिखा दो। क्लियर है? अब इसके बाद लास्ट एक एक चीज बचा। मायावी, सपोज आपने किसी को पैसे देने थे, आप भूल गए, मेरे को आपने पैसे देने थे 50,000 रुपए, आपने कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं करा, भूल गए थे, अचानक एक दिन आमने सामने मिल गया, ठीक है, मैं सोच रहे थे पैसे दे ही नहीं थे, कैसे इंसान, मैंने कहा बोल ही देता हूँ, मैंने कहा यार मैं ना, तूने मेरे 50,000 रुपए देने थे, कहाँ आते तो पता ही नहीं है। ओहो, मैंने आपको पैसे देने थे, अचानक से मैं भूल गई थी, नाउ अभी भी पैसे दिए नहीं है, तो शी हैज टू रिकॉर्ड दिस, दिस इज व्हाट एन एक्स्ट्रा लायबिलिटी आपने क्रिएट कर। तो दीज आर कॉल्ड, अगर कोई भी ऐसी लायबिलिटी है जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं करा था, अब दिखाना पड़ेगा ना लायबिलिटी को, दीज आर कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। Unrecorded liability, this is again what? Expense, loss. It will be shown on the debit side. ठीक है? उसी तरह अगर मान लो आपके पास कोई एसेट था, छोटा मोटा एक मशीन था, अब बुक्स में दिखाना ही भूल गए थे कल, तब उस एसेट को आप दिखाओगे तो आपकी बिजनेस की एसेट की वर्थ बढ़ेगा ना, फायदा होगा ना आपको। क्या लिखोगे? अनरिकॉर्डेड व्हाट एसेट। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट हुआ, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, प्रीपेड रेंट, अब दिखाना भूल गए, प्रीपेड रेंट इज एन एसेट, उसको क्रेडिट साइड में लिख दो। ये है आपका रियल अकाउंट। नाउ क्लोज दिस अकाउंट। जो भी साइड बड़ा है, जैसे पीएनएल अकाउंट बनाते हो, डेबिट साइड में बचेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। यहां लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट, ए और बी है, इन दोनों में बांट दो इसको। और कौन सी रेशियो में बांटोगे सर जी? पुरानी चीज को पुराने रेशियो में बांट के करना। बाई चांस अगर आपका बैलेंसिंग फिगर इज ऑन द क्रेडिट साइड, इट मींस व्हाट? आपका लॉस ज्यादा है, इनकम कम है, लॉस होगा ना। यहां पे लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट्स। लॉस को भी उसी रेशियो में बांटोगे जिस रेशियो में आप प्रॉफिट को बांटते हो। प्लीज नोट इट डाउन, अगेन दिस विल बी इन देयर ओल्ड रेशियो। करो, पहले डिस्कस कर लो कौन कौन से ऑप्शन है। एक तो क्या हो गया आपका, क्वेश्चन में गिवन होगा प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर लिखा होगा प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। इससे आपको पता लग जाएगा। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइज्ड बैलेंस शीट? एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जो रिवाइज हुआ, जो चेंज हुआ, उस चीज को यहां पे दिखाओ। इसका मतलब चेंजेस को दिखाओ, है ना। सारे एसेट्स एंड वैल्यू लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करो, ये कह रहा है। सो इट मींस द सेम थिंग। जब भी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी
उस चेंज को हम कहां पे शो करते हैं? रीवेल अकाउंट। तो इसका मतलब बताओ, रीवेल अकाउंट क्रिएट करते हो कब क्रिएट करते हो? जब मुझे वैल्यू को चेंज करके दिखाना है, देन वी प्रिपेयर दिस। अगर वो कहता है डू नॉट ओपन रीवेल अकाउंट, तो हम क्या करेंगे? इसकी प्रॉफिट या जो भी इसका लॉस होगा उसके लिए एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर दो। कैसे करेंगे? विल डू सच सर्टेन एग्जांपल्स, उससे और क्लियर होगा। ये पहला ऑप्शन समझ आया? और इसमें आप क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें आपको गिवन है, व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, करंट अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनकी ओल्ड रेशियो में। यही हमने यहां पे करा हुआ है। देखो, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आपने ए और बी को क्या करा? आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा आफ्टर प्रिपेयरिंग रीवेल अकाउंट। इज दिस क्लियर? ये करो इन देयर ओल्ड रेशियो, ये और नहीं है, ओल्ड रेशियो है। दिस विल बी डन इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। भाई और बहनों, अब आप लोग बताना, अगर लॉस हो गया तो कौन सी एंट्री होगी? एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू व्हाट? रीवेल अकाउंट। वेरी गुड। लॉस हो गया तो उल्टा कर दो, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। सारे चैप्टर में यही सब चीजें करोगे, कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। बस यही है। दिस इज डन इन केस ऑफ लॉस, दैट्स इट। ये करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और न्यू बैलेंस शीट में हम सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का जो चेंज हो गया है, वो चेंज रिवाइज्ड वाला वैल्यू दिखाएं। अंडरस्टूड? अब दूसरा ऑप्शन है, ये तो हमने, अब ये टॉपिक तो हर केस में हमने करा हुआ ना, रिजर्व्स के केस में, गुडविल में भी आपने एडजस्टिंग एंट्री। ऑप्शन 2 में क्या लिखा होगा पता है? जब हमें रीवेल अकाउंट नहीं बनाने के लिए कहेगा, डू नॉट ओपन रीवेल अकाउंट, ऐसा कुछ कहेगा, या फिर क्या कहेगा? रिटेन और डू नॉट चेंज, ऐसा कुछ लिखा होगा, द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऐसा कुछ लिखा होगा। अब निधि पढ़ना दोनों पॉइंट और पढ़ के समझाना। डू नॉट ओपन रीवेल, रीवेल कब बनाते हैं? जब चेंजेस को दिखाना होता है। उसने कहा है चेंजेस मत दिखाओ, ऐसे वो नहीं कहा डायरेक्टली, लेकिन उन्होंने कहा डू नॉट ओपन रीवेल अकाउंट, मतलब रीवेल अकाउंट मत करो, मतलब चेंजेस को मत दिखाओ। रिटेन और डू नॉट चेंज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखो, डू नॉट ओपन रीवेल अकाउंट का मतलब हुआ कि आप जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हुआ है, चेंज्ड वैल्यूज को मत दिखाओ, या पुराने वैल्यूज को वहीं पे रहने दो, रिटेन करो। तब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको एक बात बताओ, आपने रीवेल अकाउंट तो बनाया नहीं, बनाने के लिए मना करा हुआ है उसने, फिर आपको रीवेल का प्रॉफिट या लॉस कहां से पता चलेगा? ये भी तो है सर। इसको आप रफ में एक बार करके देखो, रीवेल अकाउंट नहीं बनाओगे, मैं तरीका बताऊंगा, प्रॉफिट लॉस आपको पता लग जाएगा। लगने के बाद जो भी रीवैल्यूएशन की प्रॉफिट होगी वो रफ में कैलकुलेट करेंगे। वी वोंट प्रिपेयर रीवेल अकाउंट इन दिस केस। आप क्या करोगे? रीवेल के प्रॉफिट के लिए आप एक एंट्री पास करोगे, व्हाट? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, right here, sacrificing partners capital account
या फिर कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिख दोगे अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो? हाँ, AS26 लॉस है तो क्या करोगे नाइजा? क्या करेगी बेटे? लॉस हो गया तो इस एंट्री का रिवर्स कर दो, है ना? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हरगुन दीदी समझ आया आप? ये तो इजी था अभी तक, क्वेश्चन करते हैं और समझ आएगा। ध्यान से देखो इलस्ट्रेशन 22 TS ग्रेवाल में। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले गिवन है आपको एक बैलेंस शीट बना हुआ है, पेज नंबर 3.27। सबसे पहले आओ इलस्ट्रेशन 22, यू आर गिवन अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 पार्टनर्स गिवन है, अनिल, मानवी एंड पायल। जनरल रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व गिवन। राइट हैंड साइड में आओ, कोई भी सारे एसेट्स है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये चेक करना। अब ओल्ड रेशियो जो था पार्टनर के बीच में, दिस वाज व्हाट? ओल्ड रेशियो बताना कितना था? 5:3:2. This was their old ratio. And what is their new ratio? 2:1. फटाफट इसका गेनिंग रेशियो निकालो आप लोग, क्विक। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग फटाफट निकालो, न्यू माइनस ओल्ड। बताना ये दिव्योत। पहला बंदा है AM और फिर है P, है ना? A का बता दीदी। आपने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करा, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करा ना, तो गेनिंग निकाला, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है ना 1/10। इसके बाद दीदी M का गेन है 1/10। सब लोग एक बार करके देखो, इज दिस करेक्ट? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है, सबसे पहले they decided to share profits and losses in the ratio 2:2:1 with effect from 1st April 26 on the following terms। terms क्या क्या है पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखना। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपका बढ़ गया। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करा कितने से? देखना 10% ऑफ 60,000 ना, वैल्यू आपको गिवन है 60,000 का। देखो सब, तभी कह रहा हूं सब लोग निकाल के देखो, चेक करो। गलत निकाल रहे। अच्छा कोई नहीं, अभी देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 60,000 है, 10% इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ? 6,000। इसके बाद लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 है तेरे बुक में। अच्छा 2 गायब हो गया, 2,60,000 है। तो 2,60,000 जो है उसका 10% कितना हुआ भाई और बहनों? 26,000। नेक्स्ट, मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 15%। 3,50,000 की मशीन है, उसको कितना कम करना है आपने? पढ़ उसमें पढ़। 3,50,000 का 15% कम कर, 52,500। 52,500। दिस इज डिक्रीज इन व्हाट? मशीनरी। मशीनरी आपका कम हो गया। एक ही क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा अगर ढंग से देखोगे। ये भी मिल गया हमें। नेक्स्ट इज स्टॉक टू बी इंक्रीज। लैंग्वेज पढ़ना एक बार प्रेशर। स्टॉक टू बी इंक्रीज 2 रुपीज 1 लाख। और इसका मतलब बाई नहीं लिखा, हो गया, अब हो गया, है ना? और पहले कितना था देखियो 90,000। तो स्टॉक की वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ? 10,000 इंक्रीज हो गया। अगला है नेक्स्ट, उसमें है पेज में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स।
सर डेटर हमारे पास है 1 लाख का, तो 5,000 इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो गया कितने से? 5,000 से। ये भी हमारा नुकसान है ना। फिर आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट वन, अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 is not to claim the dues, therefore it has to be written back. What do you mean by this? इंग्लिश हिंदी में समझो। वो क्लेम नहीं करेगा, कह रहा अच्छे मैं जैसी अच्छी बच्ची है, सर यार कोई नहीं यार 5,000 कम ही दे दो, अब बड़े ढीठ हो, पैसे ही नहीं दे रहे हो पता नहीं कितने सालों से, चल यार अभी दे दो लेकिन 5,000 कम दे दो तो सही। तो क्रेडिटर ने 5,000 कम कर दिया, हमारे लिए ध्यान रखना, ये हमारे लिए फायदा है। दैविक सिंह सही कह रहा हूं। अगला, जो भी आपके पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था, फर्स्ट पेज में देखना रिजर्व में कितना बड़ा था, 30,000 पड़ा था, कह रहा है 10,000 क्लेम में डाल दो। हाँ क्लेम हो गया, आपने एडमिट करा तो वो क्लेम में डाल दूंगा, दिस इज अ लायबिलिटी राइट। अब मेरी बात सुनो, ऐसे क्लेम से या ऐसे क्लेम्स को रिकवर करने के लिए हम ऐसी रिजर्व बनाते हैं। ऐसे मान के चलो आपने ना ऐसी इस तरह की क्लेम के लिए आपने अपने जेब में 30,000 पहले से निकाल के रख दिया था प्रॉफिट में से, इसमें से क्लेम कितना हुआ 10, सर जेब से निकाल के दे दो ना, अलग से प्रॉफिट से, इस साल की प्रॉफिट में से क्यों निकालो? जो भी आपके जेब में 30,000 है वहां से 10,000 निकाल के दे देंगे आप। अभी भी रिजर्व में कितना पड़ा होगा 20,000, ये पार्टनर में बांट दोगे अगर कुछ नहीं कहा हुआ है। रीवेल में तो ना डालूंगा, रीवेल मतलब इस साल की प्रॉफिट में कितना कम ज्यादा कर दो, इस साल की प्रॉफिट में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? व्हाई आई डोंट नीड टू गो टू रीवेल फॉर दिस, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व में पैसे पड़ा हुआ है, इसलिए। इज इट क्लियर? अगला एडजस्टमेंट क्या है देखना, अब ये आप लोग बताना ध्यान से। नेक्स्ट वन, एन एक्सपेंस ऑफ 2,000, पढ़ उसमें ग्रुप में है, रेट पढ़ दो। एन एक्सपेंस वाज 2,000 वाज पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे कर दिया, पे कर दिया, ध्यान रखना, बैंक अकाउंट गया। आगे लिखा हुआ है paid by the firm for getting the land and building certified from a certified engineer. नहीं, इसको अलग से दिखाओ। अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया ना, या लायबिलिटी हो गया। सोचो, इज दिस एन एक्सपेंस और इनकम? पहले तो ये आओ, एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड? डेबिटेड, एग्जैक्टली। तो ये एक एक्सपेंस था जो आपने बुक में नहीं दिखाया, जो आप पे कर चुके थे, हैं? नहीं सर नहीं। कितना हुआ ये आपका 2,000, दिस इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस। नाउ लेसन, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन था। इस क्वेश्चन में अब हमारे पास दो ऑप्शन है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या ऑप्शन है? या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो, रीवेल बना दो, या फिर क्या करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री पास करो। क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। कौन सा? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग? आपने क्या करा हुआ है? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 जर्नल एंट्रीज ओपन रीवेल अकाउंट। ओपन रीवेल अकाउंट का क्या मतलब हुआ है? सारी चेंज करके दिखाओ, पहला ऑप्शन है ना। अर्जुन फिर से सोच के हाँ हो गया, बिना सोच के हाँ मत करियो, यही है ना जो मैंने कहा। ओपन रीवेल अकाउंट मतलब चेंज करो। रीवेल अकाउंट कब बनाते हो? जब चेंज करना होता है। आ जाओ बना देते, 2 मिनट लगेंगे। देखो this is your रीवेल अकाउंट। बताओ, अभी एक एक करके आऊंगा, सारे एक्सप्लेन करूंगा। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करूंगा, सारे फायदे को मैं क्रेडिट करूंगा, ठीक है। पहला वाला क्या था देखना, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गया,
फायदा हो गया ना। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट विच इज ₹26,000। अगला, मशीनरी की वैल्यू कम हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, इधर आएगा ना। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। कितना कम हो गया? 52,500। नेक्स्ट, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक इज एन एसेट, एसेट बढ़ गया तो क्रेडिट ना, फायदा हो गया हमारे को। कितने का फायदा हुआ देखना, 10,000। नेक्स्ट वन, ये जब ये पूछ रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है कि डेटर में से हम पैसे निकाल के रख लेते हैं क्योंकि हमें डाउट है शायद ये बंदा पैसा नहीं देगा। तो वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस साल 5% आपको डाउट हो रहा है डेटर नहीं मिलेगा पैसे, आपके लिए लॉस हो गया। प्रोविजन क्रिएट करोगे, एक तरीके से लायबिलिटी है, प्रोविजन बढ़ रहा है। सर आपको डाउट हो रहा है पैसा नहीं मिलेगा, डेटर से कम कर दो। So you'll show it on the debit side. Provision for doubtful debts account. कितने का है? 5। नेक्स्ट वन, सी क्रेडिटर कम हो गया, फायदा हो गया ना। क्रेडिटर पैसे क्लेम नहीं करेगा। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, दिस इज व्हाट 5,000। ये एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ, एक एक्सपेंस था जो आप दिखाना भूल गए। तो एक्सपेंस से मेरी क्या होती है? प्रॉफिट कम होता है ना। विल शो इन द ऑन द डेबिट साइड। टू क्या लिखोगे पता है? क्या लिखोगे? टू कैश या बैंक अकाउंट। व्हाई इज दिस? पे हो चुका है आपका, कैश या बैंक कम हो चुका है। उसी तरह बैड डेट्स रिकवर्ड अगर आ जाए, क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा बाय कैश या बैंक अकाउंट, वी वोंट राइट बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि अल्टीमेटली उस अमाउंट को मुझे कैश या बैंक से माइनस करना होता है। सॉरी, बैंक में प्लस करना होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे बाय कैश या बैंक लिख, बहुत लोग लिखते हैं देखना बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, सीधा बैंक में ऐड कर देते हैं। सर अगर बैड डेट्स रिकवर्ड आपने लिखा, आपको अलग से एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, तब जाके कैश में ऐड कर सकते। क्या अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ, हमने जर्नल एंट्री में करा नहीं हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, तो उसके हिसाब से बाय बैड डेट्स रिकवर्ड बाय कैश अकाउंट आना चाहिए क्रेडिट साइड में। कुछ लोग लिखते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड लिख के छोड़ देते हैं, कैश या बैंक नहीं लिखा, लेकिन एक्चुअली कैश में तो आया है यार। कैश और बैंक ये हो गया आपका 2,000। अब देखना डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसका मतलब हमारे को ना लॉस हो गया। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, ये टोटल कितना आपका देखना 59,500। राइट द सेम टोटल हियर और यहां लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल, नाम क्या है? AMP। रेशियो क्या है? पुरानी रेशियो। और बैलेंस बचा कितना देखना 36 और 41, 18,500। 18 होगा सर, 9 है ना, has to be 18,500 है ना, 18 हो रहा है ना सर जी। बांटना, डिवाइडेड बाय 10 करो उसको, सबसे नीचे वाला करो, 1850 का डबल करो, 3700 में 1850 ऐड करो, 5550 ना, फिर इन दोनों को ऐड कर दो 9250, ये आ गया। इसकी जर्नल एंट्री करना होगा, ये आप लोग घर पे करना है एक बार। रीवेल अकाउंट डेबिट टू मशीन, एक ही एंट्री में दिखा देना, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन, टू कैश या बैंक। फिर एक एंट्री करना क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवेल। हाँ कंपाउंड ही करते हैं उसको अलग अलग, बाप रे पेपर छूट जाएगा। नहीं आप अलग एक इकट्ठे देखो। फिर लॉस के लिए कौन सी एंट्री पास करोगे? एस कैपिटल, एम्स कैपिटल, पीस कैपिटल टू रीवेल अकाउंट। क्या being loss on reval debited to partners capital account।